Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about schools of socialism या फिर types of socialism. हम लोगों ने सोशलिज्म का क्या मीनिंग है, डिफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इस पे ऑलरेडी बात कर लिया है. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पॉलिटिकल साइंस नामक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कूल्स ऑफ सोशलिज्म के बारे में, मीन्स सोशलिज्म कितने टाइप्स के हैं इसके बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्टली वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट. So, socialism is a political and economic theory that advocates for public rather than private ownership or control of the means of production and distribution. Socialism एक political and economic theory है जो कि इस बात को एडवोकेट करता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पे किसी का प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑनरशिप होना चाहिए, साथ ही उसका कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन भी पब्लिकली होना चाहिए. मीन्स सोशलिज्म एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थियरी है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप को एक तरीके से प्रिवेंट किया गया है और पब्लिक ऑनरशिप को प्रमोट किया गया है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पब्लिक ऑनरशिप की बात की गई है. Within this broad theory, there are many different schools and approaches that propose different way to achieve a socialist society. सोशलिज्म थ्योरी के अंतर्गत कई सारे स्कॉलर्स ने कई सारे अपने अपने स्कूल्स बताए हैं, वेज बताए हैं, तरीके बताए हैं, अप्रोच बताए हैं कि कैसे कोई कंट्री सोशलिस्ट सोसाइटी को अचीव कर सकता है. इस वीडियो में हम लोग उसी जो स्कूल्स हैं उन्हीं स्कूल्स के बारे में जानेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे. पहला है यूटोपियन सोशलिज्म. Utopian socialism describes the earliest idea of socialism from the early 1800s. यूटोपियन सोशलिज्म का सबसे अर्लीस्ट आइडिया, सबसे अर्लीस्ट स्कूल है जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो गया था. की थिंकर्स हैं यूटोपियन सोशलिज्म के रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, हेनरी डे सेंट साइमन. This form of socialism imagined creating a perfect society that is a utopia where everyone lives in peace, harmony and equality. It was the idea to end poverty, injustice and exploitation by reorganizing society in a fair and cooperative way. यूटोपियन सोशलिज्म का वो फॉर्म है, वो टाइप है जिसमें स्कॉलर्स ये इमेजिन करते हैं कि एक परफेक्ट सोसाइटी को क्रिएट किया जाए जहाँ पे एक यूटोपिया हो. मीन्स सभी जो इंडिविजुअल हैं, जो सभी पीपल हैं वो पीसफुली तरीके से हार्मोनी बना करके इक्वालिटी से रहें. इट वाज द आइडिया. ये यूटोपियन सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें स्कॉलर चाहते हैं कि पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन को एंड किया जाए, सोसाइटी को फेयर और कोऑपरेटिव वे से रीऑर्गेनाइज करके. इसमें मोस्टली ये बात की गई है, मेनली ये बात की गई है कि जो सोसाइटी है उसको फेयरली और कोऑपरेटिव वे से रीऑर्गेनाइज करके सोसाइटी से पॉवर्टी, इनजस्टिस, एक्सप्लॉइटेशन जैसी चीजों को हटा करके सोसाइटी को एक पीसफुल, हार्मोनी और इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाया जाए जहाँ पे सभी इंडिविजुअल इक्वल हो और सभी अपनी लाइफ को पीसफुली तरीके से जिए. अगला है फेबियनिज्म. Fabianism is a British socialist movement that advocates for achieving socialism through gradual and peaceful reforms within a democratic system rather than through revolution. फेबियनिज्म एक ब्रिटिश सोशलिस्ट मूवमेंट था जिसमें ये बात कही गई कि जो सोशलिज्म है, किसी भी सोसाइटी में सोशलिज्म को अचीव किया जा सकता है ग्रेजुअल और पीसफुल तरीके से, रिफॉर्म करके, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ना कि रिवॉल्यूशन से. The name Fabian comes from Roman general Quintus Fabius Maximus, known for his cautious and patient military tactics. जो टर्म फैबियन है वो रोमन जनरल क्विंटस फेबियस मैक्सिमस के नाम से आया है, जो कि अपने सावधानी तरीके से और पेशेंट धैर्य तरीके से जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी उसके लिए वो जाने जाते थे. दिस रिफ्लेक्ट द फेबियंस बिलीव इन स्लो इंक्रीमेंटल चेंज. ये जो चीज है, फेबियनिज्म जो टर्म है वो फेबियंस की बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती है जो कि स्लो और इंक्रीमेंटल चेंज में बिलीफ रखते थे. की प्रिंसिपल्स और की फीचर ऑफ फेबियनिज्म, यहाँ और रहेगा की प्रिंसिपल और की फीचर्स ऑफ फेबियनिज्म. So, Fabian believed that society can transform into a socialist state little by little through legislation and policy changes. They don't advocate for the violent overthrow the capitalist system.
जो फैबियंस थे वो इस बात में विश्वास रखते थे कि जो सोसाइटी है वो एक सोशलिस्ट स्टेट में ट्रांसफॉर्म होगी। छोटे छोटे लेजिस्लेशन से, छोटे छोटे पॉलिसीज से सोसाइटी को एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ, एक सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। वो इस बात को एडवोकेट नहीं करते थे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को वायलेंटली तरीके से ओवरथ्रो किया जाए। वो ग्रेजुअल और स्लो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। The Fabians aimed to permeate society with socialist idea. They sought to influence existing political parties, public institutions, and the general public through intellectual debate, research, and publication. Fabians चाहते थे कि वो जो पीपल हैं उनको इन्फ्लुएंस करें, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जनरल पब्लिक है, उनको इंटेलेक्चुअल डिबेट से, रिसर्च से और पब्लिकेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करें एक सोशलिस्ट स्टेट के लिए। It uses the democratic state as an instrument for a systematic social reform. जो फेबियंस थे उन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया सिस्टमैटिक सोशल रिफॉर्म के लिए। It advocates for the state to own and manage key industries and to implement social welfare program to reduce inequality. फेबियनिज्म के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने प्रमोट किया कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसे खुद जो की इंडस्ट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें ऑन करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, साथ ही सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए सोसाइटी से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। It believes in political democracy, majority rule, so as to inject constitutional means to order socio-economic changes. फेबियंस बिलीव रखते थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, मेजोरिटी रूल्स में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जो सोसाइटी है उसमें सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस को सिस्टमैटिक वे से लाया जा सके। सो फेबियनिज्म बिलीव्स इन इवोल्यूशन नॉट रिवॉल्यूशन। फेबियनिज्म इवोल्यूशन में बिलीव रखते थे, विकास में बिलीव रखते थे, रिवॉल्यूशन क्रांति में बिलीव नहीं रखते थे। अगला है सिंडिकलिज्म। The word syndicalism comes from French syndicate which means trade union. जो वर्ड सिंडिकलिज्म है वो एक फ्रेंच टर्म सिंडिकेट से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है ट्रेड यूनियन। Syndicalists were against working with government or political party. Instead, they believed in direct action by workers, such as strikes, boycotts, demonstration to fight honor and the capitalist system. जो सिंडिकलिस्ट थे वो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज की जो वर्किंग सिस्टम थी उसके अगेंस्ट थे। इसके बजाय वो ये चाहते थे, सिंडिकलिस्ट ये चाहते थे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है किसी भी कंट्री का, जो इंडस्ट्री है, उसमें वर्कर्स का डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। जो किसी कंट्री में इकोनॉमिक फंक्शन है उसमें वर्कर्स का डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। वर्कर्स जो है स्ट्राइक, बॉयकॉट और डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके से जो ऑनर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उससे फाइट करें और इकोनॉमिक फंक्शन में डायरेक्ट एक्शन लें। ये मानना था सिंडिकलिस्ट का। की प्रिंसिपल्स और फीचर्स ऑफ सिंडिकलिज्म। Syndicalists reject traditional politics, election, and parliamentary process. They advocate for direct action such as strikes, boycott, and sabotage to weaken capitalism and empower workers. सिंडिकलिस्ट जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री प्रोसेस था कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है लॉज बनाते थे और जो इंडिविजुअल्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको रेगुलेट करते थे, या फिर जो इंडस्ट्रीज के ऑनर्स थे वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाते थे और वर्कर्स को रेगुलेट करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो सिंडिकलिस्ट इसको रिजेक्ट करते थे, इसकी अवहेलना करते थे, इसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि इकोनॉमिक फंक्शन में वर्कर्स का डायरेक्ट एक्शन हो, स्ट्राइक्स, बॉयकॉट और सबोटेज के जरिए, और वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म को वीक किया जाए और वर्कर्स को एम्पावरमेंट मिले, वर्कर्स को बढ़ावा दिया जाए, वर्कर्स का इकोनॉमिक फंक्शन में डायरेक्ट एक्शन हो। The ultimate weapon for syndicalists is the general strike. This is a coordinate nationwide strike by workers across all industries. They believe this action would bring the capitalist system to a halt and lead to a revolution. जो सिंडिकलिज्म स्कूल के जरिए जो सिंडिकलिस्ट का एक अल्टीमेट वेपन था वो था जनरल स्ट्राइक, जिसके तहत वो कोऑर्डिनेशन में आकर के नेशनल, पूरे नेशन वाइड पे, पूरे कंट्री में स्ट्राइक कर देते थे। हर एक इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक कर दिया जाता था। वो ये विश्वास रखते थे कि उनका ये एक्शन जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम को तोड़ के रख देगा और इससे ये जो एक्शन है स्ट्राइक का वो एक रिवॉल्यूशन को लीड करेगा।
After the revolution, syndicalists envision a new society where the state is abolished. Instead, the means of production and the economic would be controlled directly by a federation of trade union, that is syndicates. रिवॉल्यूशन के बाद जो सिंडिकलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि वो एक न्यू सोसाइटी स्टेब्लिश हो और जिसमें स्टेट जो है एबॉलिश हो जाए, जो गवर्नमेंट है वो एबॉलिश हो, गवर्नमेंट ना हो। इसके अलावा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमिक फंक्शन है कंट्री का, उसको फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मीन्स सिंडिकेट्स के द्वारा कंट्रोल और ऑन किया जाए। अगला है गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म is like a middle path between Fabianism and syndicalism. It was a popular in early 20th century Britain. जो गिल्ड सोशलिज्म है वो फेबिनिज्म और सिंडिकलिज्म के बीच का रास्ता है, जो कि 20th सेंचुरी में ब्रिटेन में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। It is inspired by medieval guild, that is old group of skilled workers. They wanted workers to control industries through guild, that is democratic organization based on their job and trade. जो गिल्ड सोशलिज्म है वो मेडिवल गिल्ड्स से इंस्पायर था, जो कि एक ओल्ड ग्रुप था स्किल्ड वर्कर का, जिसमें वो चाहते थे कि वर्कर जो हैं वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करें गिल्ड के जरिए। गिल्ड क्या था? गिल्ड एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि उनके जॉब्स और ट्रेड्स पे, वर्कर्स के जॉब और ट्रेड्स पे बेस्ड था। Key principles or feature of guild socialism. It advocated for the state to own the means of production on behalf of the public. Means जो गिल्ड सोशलिज्म था वो इस बात को एडवोकेट करता था कि स्टेट जो है वो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करे, कंट्रोल करे, पब्लिक के बिहाफ पे, जो उस कंट्री में पब्लिक हैं उनके बिहाफ पे स्टेट मींस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन एंड कंट्रोल करे। However, they insisted that management and control of each industry should be in the hand of the workers in that industry, organized into democratic, that is national guild. Means वो जो गिल्ड सोशलिज्म के स्कॉलर थे वो ये कहते थे, ये मानते थे कि जो इंडस्ट्रीज का, किसी भी कंट्री में जो इंडस्ट्री है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट वर्कर्स के हैंड में होना चाहिए, उस इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के हैंड में होना चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेटिक वे में ऑर्गेनाइज हो, नेशनल गिल्ड के रूप में ऑर्गेनाइज हो, उनके हैंड में हर एक इंडस्ट्री का मैनेजमेंट और कंट्रोल होना चाहिए। They aimed to abolish the wage system, arguing that workers should be paid a salary for their work rather than a wage for their labor. जो गिल्ड सोशलिज्म के स्कॉलर थे वो वेज सिस्टम को एबॉलिश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वर्कर्स को सैलरी मिले उनके काम के लिए, ना कि वेज मिले उनकी लेबर के लिए, ना कि मजदूरी मिले उनकी लेबर के लिए। They did not want the government to own everything. Instead, workers' guild should own and run industries. वो ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक चीज को ऑन करे, कंट्रोल करे। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि वर्कर्स गिल्ड जो है इंडस्ट्रीज को ऑन करे और रन करे, उसका फंक्शन करे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ आ रहा है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट और स्कूल्स ऑफ सोशलिज्म के बारे में जान सके। साथ ही मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पे वीडियो है उसके बारे में जान सके और उसे देख सकें। सो अगला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर डेमोक्रेसी सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म includes the concept of democracy and socialism. It is a political ideology that seeks to establish a socialist economy through democratic means. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इंक्लूड करता है डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, दोनों के फीचर्स को, दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ लाता है। दैट सीक टू एस्टैब्लिश, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के स्कॉलर ये चाहते हैं कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया जाए डेमोक्रेटिक मीन्स के जरिए। की प्रिंसिपल्स और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। They advocate for social ownership of means of production, which can take various forms such as public or worker cooperative rather than private ownership.
जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के जो भी स्कॉलर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी कंट्री का उस पे सोशल ऑनरशिप होना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का ऑनरशिप होना चाहिए, विच कैन टेक वेरियस फॉर्म, जो कि कई फॉर्म में हो सकता है। या तो वो वर्कर्स कोऑपरेटिव्स के हैंड में होना चाहिए या फिर पब्लिक के हैंड में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनरशिप होना चाहिए। वो किसी प्राइवेट ऑनरशिप के अगेंस्ट है, मीन्स प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होना चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। They advocate freedom, justice, and equality for everyone, reducing the gap between rich and poor by making sure wealth and opportunities are shared more fairly. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के स्कॉलर ये एडवोकेट करते हैं, इस बात को प्रमोट करते हैं कि सोसाइटी जो है उसमें सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, और साथ ही सोसाइटी से जो रिच एंड पुअर का गैप है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज को इक्वली और फेयरली वे से डिस्ट्रीब्यूट करके, शेयर करके। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, स्कूल्स ऑफ सोशलिज्म। If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ आया है, साथ ही आपको नोट्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।